जी ये असाई बोकी, ये बीच में फ़ोन नंबर भी है नासिर भाई का। अगर किसी भाई को किराए के लिए यार्ड चाहिए हो तो ये नासिर भाई से आप रब्ता कर सकते हैं। 4 नंबर रोड और अराई ऑक्शन के 5 से 8 किलोमीटर दूर पे, 8 या 10 किलोमीटर की मुसाफत पे होंगे। 3 यार्ड हैं। अगर किसी भाई को ट्रकों के लिए, गाड़ियों के लिए अगर पार्किंग चाहिए हो, यार्ड चाहिए हो, या किसी भाई ने कंपनी खोलनी हो, उसके लिए किराए के लिए जगह चाहिए हो, तो आप रब्ता कर सकते हैं। ये नासिर भाई के बीच में नंबर भी है। अगर आपका इनसे रब्ता ना हो तो आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गनी और रहमान यूसुफ जी हाजिर आपकी खिदमत में जापान से। आज हम अपने नासिर भाई के यार्ड पे आए थे। यहाँ पे कुरान खानी थी और अफ्तारी का बंदोबस्त था। और इस वक्त हमारे दरमियान में जापान की एक मशहूर हस्ती, जापान के आलम दीन सुन्नी तहरीक के सीनियर रहनुमा भी हैं और महनाजुल कुरान के डायरेक्टर भी हैं, शकील सानी साहब हमारे दरमियान में मौजूद हैं। तो आज हम इनकी लाइफ के बारे में और नासिर भाई की लाइफ के बारे में आपको थोड़ा सा आगाह करेंगे इन्हीं की जुबानी। जी सानी साहब, थोड़ा सा आप हमें कुछ बताएंगे। जी यूसुफ भाई, मैं तो 3 साल के बाद अभी दोबारा जापान में आया हूँ। मेरे मोहसन भाई नासिर साहब मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है। इन्होंने अपनी कंपनी में मुझे वीज़ा दिया और ये जापान लेके आए। मैं हमेशा इनके लिए दुआ गूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जब यहाँ था तब भी मैंने इनके साथ काम किया। इंतहाई ग्रेट इंसान है। अल्लाह ने इनके अंदर एक बड़ा नरम दिल रखा है। ना ये कभी किसी को गाली देते हैं, ना दुश्मन से बदला लेते हैं, ना ये किसी का बुरा सोचते हैं और हमेशा आजी इंकसारी के साथ रहने वाले बंदे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल हमारी मस्जिद में इन्होंने मिनहाजुल कुरान मरकज़ पे 2 अफ्तारियाँ दी, फिर ईद का लंगर दिया, फिर हिफ़ाज़ कराम की खिदमत, और आज यहाँ अफ्तारी, यामा में 2-3 अफ्तारियाँ, वही मस्जिद में और बाकी दीगर जगह पे। तो अल्लाह ताला देखें, इन्होंने अपने वालिद मोहतरम, इनके वालिद मोहतरम का नाम अमीर अली खलीफा मरहूमा मगफूर, इंतहाई जो नेक इंसान थे। और जब उनकी फौत हुई तो ये यहाँ थे, वहाँ नहीं जा सके। तो मैं ये समझता हूँ कि आज तक ये अपने वालिद मोहतरम के लिए, और मैं जब जापान इन्होंने मुझे वीज़ा दिया तो मुझे कहा जी लामा साहब आप सिर्फ मेरे वालिद मोहतरम के लिए एक सदका जारियाँ हैं, साले सवाब है। तो मैं तो हमेशा उनके लिए हर रोज़ तहज्जुद में दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत फरमाए। इनका बेटा मेरा शागिर्द है, मेरे पास हर रोज़ पढ़ने आता है, बहुत लायक अच्छा बच्चा है, कुरान पढ़ता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने देखें, जब बंदे की नीयत ठीक होती है, 3-3, 4-4 यार्ड अल्लाह ने दिए हुए हैं, 20-25 लोग मुलाजमत कर रहे हैं, उनका रिज्क चल रहा है, और साथ कई लोगों को, कोई गरीब आदमी आ जाता है, किसी को 10-20-50 मान की जरूरत हो, कर्जा भी देते हैं। तो अल्लाह, मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला अगर देखें जिस उम्र में ये हैं, ये नौजवानों के लिए एक मोटिवेशन है। ये मैं ये समझता हूँ कि नौजवान इनको देखें, इन्होंने बड़ा मुश्किल वक्त देखा। वो वक्त भी था, वीज़ा नहीं था, मैंने खुद इनका निकाह किया, शादी जब इनकी हुई है मुझे ये सादत मिली। अल्लाह ने फिर इनकी नीयत का इनको अजर दिया। फिर यहाँ से पाकिस्तान चले गए, फिर खसारे में सारी कंपनी चली गई, इन्होंने आगे फिर दोबारा स्टैंड लिया। नीयत ठीक थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे इलाके में, मैं ये समझता हूँ जो बड़े बड़े पुराने साचो थे, इन्होंने उनको भी मात दी है। ईमानदारी में, दयानंदारी में काम करके दिखाया। अभी आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ 20 डम खड़े हैं और भी मतलब एक लंबा सिलसिला अल्लाह ने अता फरमाया। तो मैं ये समझता हूँ कि नौजवान नस्ल को इनको कॉपी करना चाहिए ताकि वो आए, इनसे मोटिवेशन लें, ये कैसे काम करते हैं। मैंने इनके साथ काम किया है। अपने मुलाजमीन का जितना ये ख्याल करते हैं, मैं देखता हूँ हर जुम्मे को उन्हें अपने साथ बिठा के अच्छे से अच्छा खाना खिलाना, अच्छी होटलिंग करवाना, और उनको फिर हर किस्म के फ्री हैंड दिया हुआ, जो मर्जी खाएं। मैं देखता हूँ लाल फूड पे ये भी खा रहे हैं, काजू ले रहे हैं, बादाम ले रहे हैं। तो मैंने इनसे कहा, इन्होंने कहा लामा साहब मैंने इन पे कोई पाबंदी नहीं रखी, जितना मर्जी खाएं, ध्यानदार से काम भी करें। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान से, बाकी भी मेरे सारे भाई हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह इन्होंने अपने आप को मनवाया है, एक फन जो डंप के अंदर इन्होंने यद तूला हासिल किया, अभी बड़े बड़े लोग इनसे पूछते हैं, इन्होंने उसके गहराई तक गए हैं, सीखा है। और जो आखिरी बात, वो सबसे बड़ी खूबी मैंने जो देखी है नासिर भाई में, मैं इनके साथ, मैंने 2 साल इनके साथ काम किया, मेशी लगाता रहा, बाकी मैं करता। ये सुबह 6 बजे नमाज फजर के बाद खुद वही लिबास जो इनके कारकुन पहनते हैं, खुद पहन के आते हैं। और आज भी मैं देखता हूँ उसी तरह काम करते हैं जैसे इनके बाकी मुलाजमीन काम करते हैं। इनके अंदर वो नहीं आया कि गुरूर आ जाए, मैं साचो बन गया हूँ। खुद डंप चला भी लेते हैं, ले भी आते हैं, सारा काम भी कर, रंग तक कर लेते हैं, वेल्डिंग कर लेते हैं, सारा काम खुद अभी भी। तो मैं ये समझता हूँ कि जापान में रहते हुए अगर किसी ने पैसा कमाना है, जापान में रहते हुए तरक्की करनी है, तो उनके लिए मैं ये समझता हूँ कि नासिर भाई की जो शख्सियत है,
ये एक मोटिवेशन है, एक मॉडल है। और मैं तो चूँकि मुझे तो इन्होंने, जब मैं आया हूँ पाकिस्तान से, मेरे पास ये तशरीफ लाए, वहाँ मेरे बच्चियों का मदरसा है, तो उन्होंने मुझे कहा इलामा साहब आप आते नहीं जापान। मैं कहा मेरे पास वीज़ा नहीं है। तो उन्होंने कहा लाए, मैंने तहिया किया था मैं अपने वालिद के लिए मस्जिद बनाऊँ, तो आप सदका जारिया, आप आए दीन की खिदमत करें। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये सरपरस्ती करते हैं। मैं पिछले दिनों पाकिस्तान गया हूँ, मुझे टिकट देके भेजा गया, पाकिस्तान का राउंड करके हूँ। तो मुझे तो ये कि मस्जिद का कोई भी प्रॉब्लम हो, बड़ा बिल आ जाए, टैक्स आ जाए, तो ये खुद ही अदा कर देते हैं, सारा माशाल्लाह चला रहे हैं। तो मैं दुआ हूँ अल्लाह ताला इसी तरह और भी लोगों को दावत है कि अल्लाह के घर के लिए। और भी यकीन करें, भी मुझे आज इन्होंने इतनी बड़ी खुशखबरी दी है, ये भी पूरा रमज़ान करते रहे, तो अभी मैं आया हूँ। इतनी बड़ी खुशखबरी कि मैं अगर सुनाऊँ तो शायद नज़र लग जाए। अल्लाह ने इतना अता फरमाया कि मुझे मतलब इतना बड़ा सौदा के हज़ारों मांग अल्लाह ने अता फरमा दिए यूँ आंख झपकने में। तो ये नीयत होती है। मैं शब बरात पे आया, शब बरात पे इन्होंने मुझे कहा कि इलामा साहब मैंने लंगर दिया, अल्लाह ने ऐसा किया, देखें ये अल्लाह ने डबल करके वापस कर दिए। आज आया हूँ तो अभी रमजान खत्म नहीं हुआ, कल इलामा साहब जितना दिया था कई हजार गुना अल्लाह ने वापस कर दिया। तो मैं ये समझता हूँ हम सब अगर अपनी नीयत में खलास पैदा कर लें, गुरूर तकब्बर रौनक को ख़त्म कर दें। कोई खा रहा है तो उसको खाने दें, कोई जी रहा है उसको जीने दें। आप किसी के जो खुदा नहीं है, खुदा ऊपर बैठा है, वो बड़ा बेनियाज है। तो मैं ये समझता हूँ हम सबको उस खुदा पे यकीन करना चाहिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए। जिस तरह ये अपनी माँ के फरमा बरदार हैं, अभी मतलब लाखों की जो ज़कात है माँ के हाथों से तकसीम हो रही है, माँ जी जिसको चाहे दे दें। तो मैं वहाँ भी गया हूँ, भाई को भी साथ लेके आया, वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह शरकपुर शरीफ में इनका एक नाम है, एक बहुत बड़ा अलकाबाब है माशाल्लाह, ऊपर तक के ताल्लुकात अल्लाह ने दिए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जब इंसान में इखलास होता है, नीयत ठीक होती है, अल्लाह फिर उसके लिए बड़ा अता करता है, बड़ा अता करता है। तो मेरी हमेशा सारी ज़िंदगी दुआ है कि अल्लाह मेरे इस भाई को और इज़्ज़त दे, और मुकाम दे, और रिज़्क दे, खास इनके हसद से महफूज रखे, शर वालों के शर से महफूज रखे, और हमें भी इनकी तरह अपने वालिदैन के लिए सदका और खैरात करने की तौफीक अता फरमाए। जी नासिर भाई, आप नासिर भाई आप भी कुछ बोलना चाहें? जी जज़ाकल्लाह जी, सब दोस्तों का आने का बहुत शुक्रिया। मैं बड़ी दिल की गहराइयों से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप भाइयों का भी, इलामा साहब का भी। ये यहाँ पर हम जापान में रह रहे हैं कि हमारे जो कल वाले आने वाला जो फ्यूचर है ना, जो बच्चे हैं, उनके लिए मैंने जो सोचा था ना, उसके हवाले से मैंने अपने वालिद साहब के लिए साल एक सवाब के लिए इनको रिक्वेस्ट की थी कि मेरे सिर्फ वालिद साहब के लिए आप दुआ कर दिया करें। तो मैं देखें हमारी जो नस्ल है ना, अगली जो मेरा बेटा है माशाल्लाह अभी 7-7.5 साल का है, कुरान पाक अभी पढ़ रहा है। तो इलामा साहब के आने से और भी बच्चे आ रहे हैं माशाल्लाह। मस्जिद में 5 वक्त बाद जमात नमाज हो रही है माशाल्लाह। बच्चे संडे को भी आ रहे हैं और हर रोज भी कई बच्चे हैं जो रोजाना आते हैं। तो ये मेरी छोटी सी काविश थी इसके लिए। तो दूसरा ये काम है, ये नसीब की बात है। अल्लाह ताला जो है ना, नीयत आपकी साफ हो। ये जापानी है, ये मुसलमान नहीं, गैर मजहब है, लेकिन ये ईमानदारी से काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उसका सिला अल्लाह ताला की जात इनको दे रही है। हमारा ये, हम मुसलमान है, हमें दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में भी हमारा तोशा है इंशाअल्लाह। तो ये 16 साल 17 साल हो गए मुझे जापान में आए हुए। किसी के साथ भी, किसी देसी के साथ, किसी अपने जापानी के साथ, किसी के साथ आज तक भी धोखा नहीं किया, किसी के साथ जो है ना वो गलत बयानी नहीं की। ठीक है, साफ शफाफ काम करते हैं, सीधा सीधा। ठीक है, और अल्लाह ताला ने इतनी बरकत रखी है यहाँ जापान में। मैं हैरान हूँ, इतने जो पुराने लोग हैं वो पता नहीं क्यों परेशान हैं। यहाँ पर तो रिज़्क इस तरह रोडों पे पड़ा हुआ है बहुत ज्यादा। अगर ईमानदारी अगर मेहनत थोड़ी की जाए। नासिर भाई आखिर में कोई पैगाम देते हैं पाकिस्तान कम्युनिटी को, और जैसे शकील साहब ने कहा है कि लोगों की हेल्प भी करते हैं। अगर कोई गरीब, जापान में गरीब तो कोई नहीं है, अगर कोई बीमार या कोई इस तरह का मसला हो तो आपसे रब्ता कर सकते हैं। अगले रोज 1-2 दोस्त जो है ना, मेरा ख्याल इमिग्रेशन में वो फंसे हुए थे, उनके लिए एक ने 10 मान की मुझे रिक्वेस्ट भेजी, एक ने 20 मान की। कल एक को 10 मान दी है, कल जुम्मे का वादा है, 20 मान जो है ना वो उनको डालने हैं, उनकी रिहाई होनी है ना खाली होने पे। तो जहाँ तक हो सकता है मैं अपने वालिद के लिए, इसाले स्वाब के लिए, चलें उसके लिए दुआ कर दें। ठीक है, तो जितना हो सकता है हम करते हैं, और इंशाल्लाह अगर कोई हो आपके जरिए से इंशाल्लाह। नासिर भाई कह रहे हैं कि अगर रियल अगर किसी का मसला हो तो वो रब्ता कर सकता है, ना कि हमारे कुछ पाकिस्तानी होते हैं वो फिर तंग करते हैं, वो वाले लोग नहीं।
जो रियल किसी का अगर कोई मसला हो तो वो रब्ता कर सकता है। हाँ, मैं महसूस करूँ यार ये बंदा वाकई, तो उसकी हेल्प करनी चाहिए। बिल्कुल, यहाँ जापान में ऐसी फैमिलियाँ भी हैं, मैं ये इसमें लाइव वीडियो में कह रहा हूँ कि ऐसी फैमिलियाँ भी हैं जिनके पास बिजनेस वीज़ा है और वो काम नहीं कर सकते। अक्सर मुझे फ़ोन आता कि गनी भाई हमारे घर में राशन भी नहीं है, कुछ राशन भेजें। तो मैं खुद मजदूर आदमी हूँ, तो मैं अपनी तनख्वाह में से उन लोगों की हेल्प करता हूँ। तो हमें अच्छा नासिर भाई मिले हैं, तो आइंदा हम उन्हें नासिर भाई के पास भेजा करेंगे। अपनी दुआ में याद रखें। जरूर नासिर भाई तरफ से वैसे भी ऐलान है कि मरकज में नाजिल कुरान पे अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई फौतगी हो जाता है उसका गुस्ल हम खुद देंगे, उसके लिए कफन दफन सारे इंतजाम अल्हम्दुलिल्लाह वो इनकी तरफ से वहाँ रखे गए हैं। कोई अगर ऐसा बंदा पूरे जापान में किसी को कफन की जरूरत आ जाए, कोई मसला आ जाए, तो राब्ता कर सकता हमारे साथ। बहुत शुक्रिया, ये आपने मेरा मसला हल कर दिया। मैं रोजाना वीडियो बना के अपील करता था कि जी मेरे पास कफन खत्म हो गया, मैं पहले मस्जिदों में कफन बांटता था, तो बहुत कम लोग हेल्प करते थे। लेकिन नासिर भाई आ गए तो चले मेरा ये वाला बोझ भी हल्का हो गया। अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।